आज मकर संक्रांति थी, इसीलिए राधिका को अपने मायके की बहुत याद आ रही थी। राधिका अपने हॉल में चुपचाप बैठी थी। वह बहुत ही ज्यादा उदास लग रही थी, क्योंकि हर बार मकर संक्रांति में उसके मम्मी पापा उसे घर बुलाया करते थे। राधिका का पति अर्जुन उसके पास आया और बोला, क्या हुआ राधिका, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मम्मी पापा की याद आ रही थी। आज खिचड़ी है ना? हमारी शादी को 3 साल हो गए, लेकिन इन 3 सालों में ऐसी कोई खिचड़ी नहीं गई जब मम्मी ने मुझे बुलाया ना हो। राधिका ने कहा, बस राधिका, इतनी सी बात। अभी तो सुबह के 7 बज रहे हैं, पूरा दिन बाकी है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, भैया भाभी तुम्हें जरूर बुलाएंगे। तुम तो अपने भैया भाभी को बहुत अच्छी तरह से जानती हो कि वह दोनों तुमसे कितना प्यार करते हैं। फिर तुमने ऐसा कैसे सोच लिया कि वह तुम्हें नहीं बुलाएंगे? और अगर नहीं भी बुलाया तो कोई बात नहीं। राधिका, क्या पता उनकी कोई मजबूरी हो। तुम्हें याद है राधिका, जब हम दोनों पहली बार तुम्हारे यहाँ खिचड़ी में गए थे, तो सारी तैयारी तुम्हारे भैया भाभी ने ही तो की थी। और हमारे जाने से वह लोग कितने खुश हो गए थे। अरे हाँ राधिका, मैं तो भूल ही गया। मम्मी ने बोला है कि मीनाक्षी दीदी आ रही हैं विक्रम जी के साथ। इसीलिए वह कह रही थीं कि राधिका को बोल देना उड़द की दाल भिगो दे दही बड़ा बनाने के लिए। तुम तो जानती हो ना, जीजा जी को तुम्हारे हाथ के दही बड़े कितने पसंद हैं। इसीलिए उन्होंने फोन करके बोला है कि भाभी से कह देना मेरे लिए दही बड़े बना देंगी। और राधिका, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, सब कुछ अच्छा ही होगा, ठीक है? अर्जुन कहकर राधिका किचन में चली गई और उड़द की दाल भिगो दी। तभी राधिका की सासू माँ शांति देवी की आवाज आई, बेटा, थोड़ा सा पानी गर्म कर लेना, फिर दाल भिगोना, जिससे जल्दी फूल जाएगी। नहीं तो फिर बहुत समय लग जाएगा उसको फूलने में। राधिका ने अपनी सासू माँ की बात सुनी और उन्होंने जैसा कहा, राधिका ने बिल्कुल वैसा ही किया। राधिका आज बहुत धीरे धीरे काम कर रही थी। उसका काम करने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। रह रहकर उसे अपनी मम्मी और पापा की याद आ रही थी। वह मन ही मन में सोच रही थी कि उसके मम्मी पापा इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या उसका मायका खत्म हो जाएगा? क्या उसके भैया भाभी रिश्ता नहीं चलाएंगे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो पूरा दिन पड़ा है, क्या पता भैया भाभी का फोन आ जाए या फिर भैया खिचड़ी लेकर आ ही जाए। मुझे इस तरह से निराश नहीं होना चाहिए। राधिका ने दही बड़ा बना लिया था। तभी उसकी सासू माँ किचन में आईं और बोलीं, क्या हुआ राधिका बहू, आज तुम्हारे चेहरे पर वह खुशी दिखाई नहीं दे रही जो हमेशा खिचड़ी में हुआ करती थी। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? राधिका ने कहा, जी, मेरी तबीयत एकदम ठीक है। बस सिर में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, इसीलिए चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। ठीक है बहू, तुम जाकर अपने रूम में आराम करो और सिर दर्द की दवा भी खा लेना। खिचड़ी मैं बना लूंगी। अभी दामाद जी और बिटिया रास्ते में हैं, तब तक तुम्हें 1 घंटे का आराम मिल जाएगा, तो तुम्हारी तबीयत भी थोड़ी ठीक हो जाएगी। जाओ, तुम दवा खाकर आराम करो। किचन का काम मैं देख लूंगी। राधिका ने भी सोचा कि थोड़ी देर वह आराम कर लेगी तो शायद उसके दिमाग से यह सब बातें निकल जाएंगी, और वह अपने रूम में चली गई। लगभग आधे घंटे की नींद के बाद राधिका को बड़ा ही आराम मिला। वह तैयार होकर नीचे पहुंच गई, क्योंकि दीदी और जीजाजी आने वाले थे। थोड़ी देर के बाद दरवाजे की घंटी बजी। अर्जुन ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने देखा कि मीनाक्षी दीदी और विक्रम जी खड़े हुए थे। अर्जुन ने दोनों के पैर छुए और उन्हें घर के अंदर लेकर गया। राधिका ने आकर दीदी और जीजाजी को नमस्ते किया और फिर उनके लिए चाय नाश्ता लेने के लिए चली गई। जब राधिका किचन में पहुंची तो उसने देखा कि उसकी सासू माँ ने चाय नाश्ते का इंतजाम कर रखा था। राधिका की सासू माँ ने कहा, बहू, तुम आ गई। अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? सिर दर्द में कुछ आराम मिला? राधिका बोली, जी मम्मी जी, पहले से काफी आराम है। बहू, मैंने चाय नाश्ता ट्रे में लगा दिया है। मैं नमकीन और बिस्किट लेकर जा रही हूँ, तुम चाय लेकर आ जाओ। जी मम्मी जी, कहकर राधिका चाय की ट्रे लेकर हॉल में पहुंची। अर्जुन अपनी दीदी और जीजा के साथ मस्ती करने में लगा हुआ था। दरअसल अर्जुन और विक्रम के बीच में जीजा साले का रिश्ता कम, दोस्ती का ज्यादा था। इस बात से राधिका की सासू माँ बहुत ही खुश थीं कि उनका दामाद और उनका समधी आना बहुत ही अच्छा है। सभी लोग एक साथ बैठकर चाय नाश्ता करने लगे और थोड़ी देर तक आपस में बातें करते रहे। तभी विक्रम ने कहा, भाभी,
अब जल्दी से खिचड़ी ले आओ और फिर उसके बाद मुझे मेरे दही बड़े खिला दो, जिनका मैं बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। और मेरे लिए खिचड़ी थोड़ी कम ही निकालना, क्योंकि मुझे तो दही बड़े खाकर अपना पेट भरना है। मैं तो आपके हाथ से बने हुए दही बड़े खाने का इंतज़ार करता रहता हूँ। जीजाजी की बातें सुनकर मीनाक्षी खिलखिलाकर हंसने लगीं और अपनी मम्मी से बोलीं, मम्मी, विक्रम वहां पर सबसे ज्यादा भाभी के दही बड़े की बहुत तारीफ करते हैं। और विक्रम ने कई बार वहां पर अपनी मम्मी से दही बड़े बनवाए, लेकिन उन्होंने हर बार उनसे यही कहा कि वह भाभी वाला टेस्ट नहीं आता। वह तो कभी कभी मजाक में कहते हैं कि मुझे राधिका के पास जाकर दही बड़े बनाना सीखना होगा। मीनाक्षी ने राधिका से कहा, भाभी, सच सच बताओ, आप कैसे बना लेती हो इतने अच्छे दही बड़े? पता नहीं क्यों, आज राधिका को अपने मम्मी पापा की कुछ ज्यादा ही याद आ रही थी। जैसे ही मीनाक्षी ने कहा कि भाभी, तुमने दही बड़े बनाने की सीख कहाँ से ली? ये सुनते ही राधिका की आंखों में आंसू बरसने लगे। मीनाक्षी तुरंत उठकर अपनी राधिका भाभी के पास गई और उन्हें गले से लगा लिया। क्या हुआ भाभी? कुछ गलत कह दिया मैंने? आप इस तरह से रोने क्यों लगीं? या फिर घर में किसी ने कुछ कहा है तो मुझे बताओ। मैं अभी सबकी क्लास लेती हूँ। किसने मेरी भाभी को परेशान किया है? नहीं नहीं दीदी, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। बस मुझे मेरी मम्मी की याद आ गई, क्योंकि यह दही बड़े बनाना तो मम्मी ने ही सिखाया था। आपको पता है दीदी, मम्मी जब दही बड़े बनाती थीं तो पापा बहुत खुश हो जाते थे। और मैं पापा से पूछती थी कि आपको मम्मी के हाथ के दही बड़े इतने क्यों पसंद हैं? तो पापा मुझसे कहते, बेटा, तेरी मम्मी ये दही बड़े बहुत प्यार से बनाती है। बेटा, कहने को तो ये दही बड़े हैं, लेकिन तुम्हें नहीं पता। जब मैं तुम्हारी मम्मी से दही बड़े बनाने के लिए कहता हूँ, तो उनके चेहरे पर जो खुशी आती है, वह तुमने अभी तक नहीं देखी। और वह बहुत ही मन से, प्यार से मेरे लिए दही बड़े बनाती है। तो फिर तारीफ करना तो बनता ही है ना? देखना, जब तुम दही बड़े बनाने लग जाओगी और कोई उनकी बहुत तारीफ करेगा, तो तुम्हें हमेशा अपनी मम्मी की याद आएगी। और अब मेरे मम्मी पापा तो रहे नहीं, बस इसीलिए मेरी आंखों में आंसू आ गए। तभी राधिका की सासू माँ शांति देवी भी राधिका के पास आ गईं और बोलीं, बहू, क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं हूं? माना कि मैं तुम्हारी माँ की जगह नहीं ले सकती, लेकिन मैं तुम्हारी माँ की तरह प्यार करने की कोशिश जरूर करूंगी। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। राधिका ने अपनी आंखों से आंसू पोंछ लिए और चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान ले आई, जिसे देखकर सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई। राधिका ने जल्दी से गर्मा-गर्म खिचड़ी बनाई और सबके लिए लगा दी। खिचड़ी खाने के बाद सब लोग आराम से बैठ गए और थोड़ी देर बाद राधिका सबके लिए दही बड़े निकाल कर ले आई। सबने बहुत ही चाव से दही बड़े खाए। थोड़ी देर आराम करने के बाद विक्रम जी और मीनाक्षी अपने घर वापस चले गए और मीनाक्षी कुछ दिनों के लिए यहीं रुक गई। शाम के 4 बज गए थे। राधिका ने सबके लिए चाय बनाई और सबने चाय नाश्ता किया। राधिका की आंखों में अभी भी अपने भाई रोहन का इंतजार था। सभी लोग बैठे हुए थे। तभी दरवाजे की घंटी बजी। राधिका को लगा कि उसके भैया होंगे। वह अपने कमरे से दौड़कर दरवाजा खोलने गई तो उसने देखा कि सामने उसकी भाभी प्रियंका खड़ी थीं। प्रियंका को देखकर राधिका ने उन्हें गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। भाभी, भैया कहाँ हैं? वह क्यों नहीं आए? और आप लोगों ने मुझे खिचड़ी खाने के लिए घर क्यों नहीं बुलाया? ऐसे ही कई प्रश्न राधिका ने अपनी भाभी से पूछ लिए। तभी वहां दरवाजे पर अर्जुन भी आ गए थे। उन्होंने राधिका से कहा, राधिका, अपने प्रश्न तुम बाद में पूछ लेना। पहले भाभी को अंदर तो आने दो। देखो, वह कितनी परेशान लग रही हैं। तभी राधिका को एहसास हुआ कि हाँ, भाभी तो बहुत परेशान है और उसने भी एक के बाद एक करके उनसे कई सवाल पूछ लिए। उसने तुरंत अपनी भाभी से सॉरी बोला और उन्हें घर के अंदर ले आई और सोफे पर बिठाया। भाभी, आप बैठो, मैं बस 2 मिनट में आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। अर्जुन ने अपनी मम्मी और मीनाक्षी दीदी को बुला लिया था। वह लोग भी आकर वहां पर बैठ गए। तब तक राधिका भी पानी लेकर आ गई थी। उसने अपनी भाभी को पानी दिया। प्रियंका ने थोड़ा सा पानी पी लिया। फिर उसके बाद राधिका ने पूछा, भाभी, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? हाँ राधिका, सब ठीक है। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। अच्छा भाभी, अगर सब कुछ ठीक है, तो फिर आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया खिचड़ी पर? मम्मी पापा नहीं रहे, तो क्या आप लोगों ने मुझसे रिश्ता तोड़ लिया? मैं कल से आप लोगों के फोन का और आने का इंतजार कर रही थी, और आज भी भैया नहीं आए।
मैं उनसे बहुत नाराज़ हूँ। आपको याद है भाभी, पहली बार खिचड़ी में आपने क्या कहा था कि राधिका, जब तक तुम्हारे भैया-भाभी ज़िंदा हैं, तब तक तुम खिचड़ी पर हमेशा आते रहना। और मम्मी-पापा के जाते ही वह रिश्ता ही खत्म कर दिया आप लोगों ने। एक बार भी फ़ोन करके आने के लिए नहीं कहा। मैं आपसे और भैया से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हूँ। मुझे आप दोनों से कोई बात नहीं करनी और भैया को भी बता देना। इस बार अर्जुन को राधिका पर बहुत गुस्सा आ गया था। राधिका, ये क्या तरीका है भाभी से बात करने का? तुम भाभी को बस सुनाए जा रही हो। उन्हें अपनी सफाई देने का मौका तो तुम दे ही नहीं रही हो। अब तुम थोड़ी देर के लिए चुप रहोगी, तभी तो भाभी अपनी बात कहेंगी। कभी-कभी होता है ना, जब हम किसी का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं और वह नहीं आता, तो हमें बहुत ही झुंझलाहट सी होने लगती है। और वही राधिका के साथ हुआ था, क्योंकि वह अपने भैया-भाभी का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन वह लोग नहीं आए थे। और जब भाभी सामने आई, तो वह अपना सारा गुस्सा उन पर निकालने लगी। अर्जुन ने भाभी से तुरंत माफ़ी माँगी। भाभी, राधिका को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि अभी तक कोई खिचड़ी ऐसी नहीं गई, जब वह वहाँ पर न गई हो। इसीलिए वह कल से बहुत परेशान थी। कोई बात नहीं अर्जुन जी, आपको माफ़ी माँगने की ज़रूरत नहीं है। मैं राधिका को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। प्रियंका ने कहा। प्रियंका ने राधिका से कहा, राधिका, तुमने ऐसे कैसे मान लिया कि मम्मी-पापा के चले जाने के बाद तुम्हारे भैया-भाभी तुमसे रिश्ता तोड़ देंगे? हमारा रिश्ता क्या इतना कमज़ोर है? राधिका ने फिर रोते हुए कहा, तो फिर भाभी, आपने फ़ोन क्यों नहीं किया? मुझे क्यों नहीं बुलाया खिचड़ी पर? राधिका की सासू माँ शांति देवी ने कहा, राधिका, पहले तुम थोड़ा शांत हो जाओ। तुम एक ही प्रश्न अपनी भाभी से बार-बार क्यों पूछ रही हो? और ये क्या हो गया है तुम्हें? आज इतनी परेशान क्यों लग रही हो तुम? तभी मीनाक्षी की आवाज़ आई, मम्मी, भाभी परेशान इस वजह से नहीं है कि उन्हें खिचड़ी पर उनकी भाभी ने बुलाया नहीं, बल्कि परेशान वह इस वजह से हैं कि उनके मम्मी-पापा अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनका मायका खत्म हो गया। उनके भैया-भाभी अब उनसे रिश्ता नहीं चलाएंगे। इस वजह से वह डर गई हैं। राधिका की सासू माँ ने कहा, शायद बिटिया, तुम सही कह रही हो। ये राधिका का डर ही है, जो वह इस तरह से परेशान दिखाई दे रही है और बार-बार एक ही सवाल पूछ रही है। अब थोड़ी-थोड़ी बातें राधिका की सासू माँ को भी समझ में आ गई थीं। राधिका की भाभी प्रियंका ने कहा, हमारा रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा राधिका, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। तुम जानती हो ना, तुम्हारे भैया की जान बसती है तुम में। राधिका, मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ, वह बहुत ध्यान से सुनना और बिल्कुल भी परेशान मत होना, क्योंकि अभी सब कुछ ठीक है। राधिका, कल तुम्हारे भैया तुम्हारे लिए खिचड़ी लेकर आ रहे थे, तभी रास्ते में उनका एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट का नाम सुनते ही राधिका बहुत ज्यादा घबरा गई। भाभी, भैया का एक्सीडेंट हो गया और आपने मुझे बताया भी नहीं? तभी उसकी भाभी बोली, राधिका, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो। जब तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट हो गया, तो किसी का मुझे फ़ोन आया और फिर उसने बताया कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। तो फिर मैं तुरंत ही अस्पताल पहुंची, जहां पर तुम्हारे भैया भर्ती थे। एक ट्रक वाले ने तुम्हारे भैया की बाइक को टक्कर मार दी। वह तो भगवान का शुक्र है कि उन्हें बहुत ज्यादा चोट नहीं आई। बस हाथ और पैर में थोड़ी चोट आई है, जिसकी वजह से उन्हें चलने फिरने में दिक्कत हो रही है। चोट बहुत ज्यादा नहीं थी, इसीलिए शाम तक अस्पताल से उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया और मैं तुम्हारे भैया को लेकर घर आ गई। घर पहुंचने के बाद मैंने तुम्हारे भैया को खाना खिलाकर दवा दे दी, क्योंकि उन्हें दर्द बहुत ज्यादा हो रहा था और पेनकिलर खाने की वजह से उन्हें नींद बहुत जल्दी आ गई थी और वह गहरी नींद में सो गए। इसीलिए मुझे पता ही नहीं चल पाया कि वह तुम्हारे घर तक पहुंच भी नहीं पाए थे। वह तो जब सुबह हुई और तुम्हारे भैया जाग गए, तो उन्होंने बताया कि वह तुम्हारे घर खिचड़ी लेकर नहीं पहुंच पाए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुमसे मिलने आ जाऊं, लेकिन जब लोगों को पता चला कि तुम्हारे भैया का एक्सीडेंट हुआ है, तो सब लोग मिलने के लिए आने लगे, जिसकी वजह से दोपहर हो गई और मैं कुछ नहीं कर पाई। तो फिर तुम्हारे भैया ने कहा कि अभी राधिका को कुछ भी नहीं बताना। त्योहार का दिन है, वह परेशान हो जाएगी। शाम को जब तुम घर जाना, तब उसे सब कुछ बता देना। शाम को मैं जैसे ही घर से निकल रही थी, तभी एक पड़ोस वाली आंटी आ गई। तो रोहन ने उनके सामने ही कहा, अभी आंटी मेरे पास बैठी हैं, तुम राधिका के घर हो आओ। अगर आज तुम राधिका के घर नहीं गई, तो उसको बहुत बुरा लगेगा।
कहीं ऐसा ना हो कि राधिका को लगे कि मम्मी पापा के चले जाने के बाद भैया भाभी उसे भूल गए। अपनी भाभी की बातें सुनकर राधिका की आंखों में आंसू आ गए। वह खुद को संभाल नहीं पा रही थी और मन ही मन में खुद को कोस रही थी कि उसने भैया भाभी के बारे में कितना कुछ उल्टा सीधा सोच लिया था। राधिका अपनी भाभी के गले लग गई और उनसे माफी मांगने लगी। तभी अर्जुन ने कहा, राधिका, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। हम दोनों भाभी के साथ चलते हैं भैया को देखने के लिए। राधिका की सासू माँ और मीनाक्षी थोड़ी देर तक प्रियंका से बैठकर बातें करती रहीं। तब तक अर्जुन और राधिका दोनों तैयार होकर आ गए और फिर तीनों साथ में निकल गए। जैसे ही राधिका घर पहुंची, वह भागते हुए अपने भैया रोहन के कमरे में चली गई। पीछे पीछे प्रियंका और अर्जुन भी आ गए। जैसे ही रोहन ने राधिका को देखा, वह तुरंत बोले, आ गई मेरी गुड़िया रानी, कब से मैं तेरा ही इंतजार कर रहा था। दरअसल राधिका के भैया रोहन राधिका को गुड़िया रानी कहकर बुलाते हैं, क्योंकि जब राधिका पैदा हुई थी तो वह बहुत ही गोलू मोलू, एकदम गुड़िया जैसी लगती थी। इसीलिए वह बचपन से ही राधिका को गुड़िया कहकर बुलाते हैं। राधिका अपने भैया के गले लग गई और फूट फूट कर रोने लगी और बोली, भैया, आप गाड़ी संभाल कर नहीं चला सकते क्या? अगर आपको कुछ हो गया होता तो मैं क्या करती? मम्मी पापा तो पहले ही छोड़कर चले गए। अगर अब आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अरे बस बस, शांत हो जा मेरी गुड़िया रानी। कितना रोती हो तुम? जब देखो तब छोटी छोटी बातों पर टेसुए बहाती रहती हो, भैया ने कहा। रोहन ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, इसे मुझसे दूर करो, वरना रो रो कर ये मेरी शर्ट गीली कर देगी और रोते रोते इसकी नाक बहने लग जाएगी। वह अलग। राधिका के भैया की बातें सुनकर सभी लोग हंसने लगे थे और वह आंटी जो वहां पर बैठी हुई थीं, उन्होंने कहा, बहू, अब जाओ, तुम खिचड़ी बनाने की तैयारी करो। आखिर तुम्हारी ननद खिचड़ी खाने के लिए घर आई है और फिर मैं भी अब अपने घर के लिए निकलती हूँ। मुझे भी देर हो रही है। तुम्हारे अंकल आ रहे होंगे। अगर वह मुझे नहीं देखेंगे तो फिर घर में कोहराम मचा देंगे। राधिका की भाभी प्रियंका ने उन्हें धन्यवाद कहा और वह आंटी वहां से चली गईं। राधिका की भाभी किचन में चली गईं और उसके लिए खिचड़ी बनाई और अर्जुन और राधिका बैठकर अपने भैया से बातें करने लगे। तब तक प्रियंका खिचड़ी बनाकर ले आईं और सबने साथ में बैठकर थोड़ी थोड़ी खिचड़ी खाई। अर्जुन ने राधिका से कहा, राधिका, मैं चलता हूं। घर पर माँ इंतजार कर रही होंगी। तुम आराम से कल या परसों में जब आना हो तो मुझे फोन कर देना, मैं तुम्हें लेने आ जाऊंगा। दरअसल राधिका के मायके और ससुराल के बीच में कुछ खास बहुत ज्यादा दूरी नहीं थी। 15 से 20 मिनट का रास्ता था। अर्जुन ने भैया भाभी से विदा ली और अपने घर के लिए निकल गया। थोड़ी देर तक राधिका अपने भैया भाभी के पास बैठी रही। फिर राधिका की भाभी ने कहा, राधिका, अब तुम थोड़ी देर अपने रूम में जाकर आराम कर लो, फिर रात के खाने में हम लोग मिलते हैं, ठीक है? ठीक है भाभी, कहकर राधिका अपने रूम में चली गई। जैसे ही राधिका अपने रूम में पहुंची, वहां पर एक फोटो फ्रेम देखा जिसमें राधिका के मम्मी पापा, राधिका, अर्जुन और उसके भैया भाभी सभी लोग थे। दरअसल ये फोटो उस समय की थी जब राधिका की शादी थी। जयमाल के समय पर सबने एक साथ फोटो खिंचवाई थी। उसी फोटो फ्रेम में राधिका ने जब अपने मम्मी पापा को देखा तो उसकी आंखों में आ काम। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।